प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 की ईवीएस की बुक के 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है कैसे जानूं मैं। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें पाठ को पढ़ना चाहिए, तो आप इस पाठ को पढ़िए, हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने इस पाठ को पढ़ रखा है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपको सबसे पहले इस पाठ को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब हम बच्चों शुरू कर रहे हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिए। क्वेश्चन है जो हमारी बुक के अंदर से लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों हमारा कि सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर है बच्चों कि सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हो सकती हैं। आंसर है कान में मैल जमना, कान दर्द होना, कान में मवाद आना आदि कान की समस्या हो सकती है। अगला प्रश्न है कान को हम कान की समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। प्रश्न है कान को नित्य प्रति साफ करके, कान में नुकीली चीजें नहीं डालकर तथा कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाकर हम कान की समस्याओं से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है दादाजी देख नहीं सकते थे, तो इस कारण क्या क्या परेशानियां होती होंगी। इसका उत्तर है नहीं देख पाने के कारण दादाजी को चलने, खाना खाने, नित्य प्रति के कार्य करने, पहचानने, वस्तुओं, प्रकृति आदि को देखने समझने में परेशानियां होती होंगी। अगला प्रश्न है दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियां बन रही हैं। तो दादाजी को सूंघ कर पता चला कि जलेबियां बन रही है। अगला प्रश्न है सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है। तो सूंघने के लिए बच्चों हमें नाक की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आपको क्या करना है, नाक का एक चित्र बनाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप किन किन चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हैं। हम पकवानों को उसकी गंध को सूंघ कर पहचान सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम गंध सुगंध वाली चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर्दी जुकाम होने पर हमें रुमाल या टिश्यू पेपर साथ रखना चाहिए, इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं, कचरे को डस्टबिन में डाल दें। तो बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं। बिना आवाज सुने व देखे अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन है। तो बच्चों आपको क्या करना है, बिना आवाज सुने और बिना देखे ही अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको छूकर पहचानना है, फिर बताना है कि वे कौन है, मम्मी है, पापा है, दीदी है या भैया है, ठीक है। ये आप खुद करोगे। अब अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास किसी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वो कैसी है, ठीक है। पहले हमने सदस्यों को पहचाना था छूकर, अब हमें वस्तुओं को छूना है, फिर बताना है कि वो गर्म है, ठंडी है, गीली है, सूखी है, चिकनी है, खुरदरी है, मुलायम है या कठोर है, ठीक है। ये काम भी आपको खुद करना है। अब आपके मित्र को, आपको अपने फ्रेंड को कहना है कि वह कुछ खाने की चीजें जैसे नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक करके आपके मुंह में रखे, फिर आपको बिना देखे चख कर बताना है कि आपके मुंह में क्या है। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, ठीक है, या पट्टी बांध के फिर आपको अपने दोस्त को कहना है कि वो उसके आपके मुंह में नमक रखे, शक्कर रखे, कटा हुआ नींबू। तो आप चख कर बताओगे कि ये कड़वी है, नमकीन है या मीठी है या खट्टी है। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न है क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा और क्यों।
तो इसका उत्तर है हमें किसी का छूना तब अच्छा नहीं लगता जब छूने वाले में अपनेपन का अभाव हो। प्रश्न अगला है, तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? अगर हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो हम उसे छूने से स्पष्ट मना कर देंगे, वह अपने घर वालों को भी बता देंगे। अब बच्चों आपको क्या करना है, बंद आंखों से आपको कौन कौन से काम करने में कठिनाई होती है तो आपको उनका एक लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। जैसे दादाजी को परेशानी हो रही थी ना चलने में, खाने में, तो आपको भी इस तरह से लिखना है कि आपको कौन कौन से काम करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठीक से देख, बोल या सुन नहीं सकता तो आपको उससे दोस्ती करनी है और जानना है कि वे अपनी इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन के आंसर आपको खुद करने हैं। अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जाना समझा अब बताइए। तो पहला प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर है हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। विशेष योग्यजन के प्रति हमारा व्यवहार उन्हें समझने और आवश्यकता होने पर उनकी मदद का होना चाहिए। बच्चों विशेष योग्यजन वो होते हैं जिनको देखने, बोलने या सुनने में दिक्कत होती है। ठीक है बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। आपको दोनों वीडियोस देखनी है जिसमें हमने चैप्टर को रीड किया था और आज क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।